गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ। ये हमने कल पढ़ा थोड़ा बहुत। हमने इसका अर्थ के बारे में पढ़ा, उसके 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, और पढ़ा हाउ माउंटेन्स और फॉर्मर। तो ये क्लास 5th का टॉपिक है द अर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो शॉर्ट में क्या होता है कि एक फॉर्मेशन होती है, माउंटेन्स बनते हैं वॉल्केनो से। तो इसमें क्या होता है, जो हॉट लिक्विड होता है अर्थ के नीचे, वो फोर्स करता है क्या अर्थ को, कि अर्थ में किसी होल के थ्रू वो बाहर आता है। तो उससे क्या बनता है, उस पहाड़ जैसा बन जाता है उस हॉट लिक्विड का। उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं। कहते हैं कि सम टाइम्स क्या होता है, सम वॉल्केन्स pour आउट हॉट लिक्विड rock called lava. Usually the flow of lava from a volcano causes a little harm. कहते हैं कभी क्या होता है, जो इसमें से जो जिसका ये पहाड़ बना होता है लावा का, हॉट लिक्विड का, वो कभी बाहर आ जाता है उस वॉल्केनो से। तो उससे क्या होता है, लिटिल बिट हार्म होता है। कभी कभी क्या होता है, उस वॉल्केनो के आसपास अगर कोई सिटी हो, लोग रहते हो, या कोई भी विलेज हो, तो उसको क्या होता है, उनको हार्म पहुंचता है, क्योंकि वो बहुत हॉट लिक्विड होता है। उससे क्या होता है कि घर भी जल सकते हैं, ज़मीन मम्मी सारे खेत वेत जल जाते हैं, ज़मीन जल जाती है, वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो कभी कभी उससे हार्म भी होता है। उसके बाद है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक ऑकर। अर्थक्वेक हम क्या बोलते हैं, जिसको जलजला बोलते हैं। कश्मीरी में हम उसको बोलते हैं भुयूल। जब क्या होता है कि जब हमें लगता है कि धरती हिलने लगती है। Earthquakes occur when large masses of rock slip past each other suddenly. Great rumbling and vibrations are often felt. These shocks can be so strong that they destroy buildings and do great damage. However, some earthquakes are so mild that are not noticed. कहते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक जब आता है तो जो रॉक होते हैं, रॉक आपस में स्लिप कर जाते हैं। तो कहते हैं कि जो अर्थक्वेक जब आता है तो तब क्या होता है, वाइब्रेशन जैसी होती है, हमें लगती है वाइब्रेट हो रही है धरती। शॉक्स लगते हैं, ऐसे हल्के हल्के शॉक्स आते हैं। तो उससे क्या होता है, उस शॉक कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं, सारी बिल्डिंगें, आपने देखा होगा, बड़ी बार अर्थक्वेक आता है, फिर हम सुनते हैं कि वहाँ पे इतने घर गिर गए, इतने लोग दब गए उनके नीचे। वो क्या होता है, वो अर्थक्वेक की वजह से होता है। इन 1923 जापान सफर्ड एन अर्थक्वेक in which 1,50,000 lives were lost and some 5,70,000 buildings collapsed. In America, in 1988, Armenia suffered an earthquake in which 25,000 people died and several towns and villages were buried. In 2001, India suffered an earthquake in which over 90% of the buildings of Bhuj city of Gujarat state were damaged. In 2005, our state J&K suffered mild earthquake and not much damage was done. The shocks of earthquakes may be recorded on an instrument called seismogram. The instrument is so sensitive that it can detect vibration too mild to be felt by man. By studying the strength of vibrations, scientists are able to locate the areas in which earthquakes occur. कहते बड़े जो 1923 में जापान में अर्थक्वेक आया था, वहाँ लाखों लोग मर गए थे, हज़ारों में बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी। फिर अर्मीनिया में आया, वहाँ पर भी लगभग 25,000 लोगों मर गए, और बड़े सारे टाउन विलेजेस जो है वो बुरी मतलब ज़मीन के नीचे दब गए। 2001 में इंडिया में भी आया अर्थक्वेक, तो 90% बिल्डिंग जो है गुजरात में वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो डैमेज हो गई। J&K में भी 2005 में अर्थक्वेक आया था, मगर वो बिल्कुल माइल्ड था। माइल्ड मीन्स उतना ज़्यादा आया नहीं था, उतना ज़्यादा उसका वाइब्रेशंस नहीं थे उसमें, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी अर्थक्वेक की, तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते जो शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक हैं, जैसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं थर्मामीटर पे, वैसे अर्थक्वेक हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट पे। इसको बोलते हैं सीसमोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज़ सो सेंसिटिव दैट कैन, कहते हैं ये क्या होता है, ये इतना सेंसिटिव होता है कि इस पर थोड़ी सी माइल्ड वाइब्रेशन भी पता चलती है। जैसे कभी कभी अर्थक्वेक आता है, हमें पता ही नहीं चलता, कोई पूछता है कि तुमने अर्थक्वेक देखा, हम बोलते हैं हमें पता ही नहीं, तो उस पर वो नोटिस हो जाता है। आज हम इतना पढ़ेंगे अर्थक्वेक के रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आएंगे तो हम इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद वो करेंगे। थैंक यू।